अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी वीडियो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिसकी तरफ बहुत से लोगों की तवज्जो बहुत कम जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर आजकल के जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हजरत आप सिर्फ फराइज को पूरा कर लें, आप सिर्फ वाजिबात को पूरा कर लें, ये सुन्नत और नवाफिल और ये मुस्तहब ये हमारे लिए नहीं है। ये अगर इंसान पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। तो इसके बारे में बहुत सी बातें जो है ना लोगों के सामने गर्दिश में रहती हैं और लोग इसको जिक्र भी करते रहते हैं। तो आज एक इसको नए जाविये से आपके सामने रखेंगे। क्या मुस्तहब, क्या नवाफिल, क्या सिर्फ ये वैसी इस दुनिया में आए हैं, क्या इनको हमने पूरा नहीं करना, इनका मकसद क्या है। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह ने ये बात लिखी है अपनी किताब अशरफुल जवाब में, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और उन लोगों पर रद्द भी करेंगे और उन लोगों को उसका जवाब भी देंगे और बहुत से लोगों को इसके बारे में हम एक मैसेज भी देंगे कि वो मुस्तहब और नवाफिल को जारी रखें। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये बात लिखी है कि मुस्तहब को अदा करना इसलिए भी चाहिए कि ताकि लोगों को मुस्तहज़र रहे ये बात कि ये हमारे ऊपर वाजिब नहीं है बल्कि इसको मुस्तहब है और इसको अदा करना चाहिए। और दूसरी बात हमारे अकायद में भी ये बात हो कि हम किसी बंदे को इस टाइम पर अवाबीन पढ़ते हुए या किसी को तहज्जुद पढ़ते हुए इस पर फतवा ना लगा दें कि इस टाइम क्या पढ़ रहे हो, बल्कि हमारे अकायद में हो, हमारे जहन में हो ये बात कि हजरत इस टाइम अवाबीन या इस टाइम तहज्जुद का टाइम है, लिहाजा ये बंदा इबादत कर रहा है, कोई गैर जरूरी और गैर शरई काम नहीं कर रहा। ये तो सिंपल सा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने मकसद लिखा। और वो बात जो कि मैं आपको बताने लगा हूं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें इंसान के बाज ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि इंसान उन ताल्लुकात से आगे बढ़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है तो बीवी के जिम्मे वो चंद जरूरी काम है जो कि खावत के पूरे करे और मर्द के जिम्मे यानी कि शोहर के जिम्मे चंद जरूरी काम है। लेकिन जब ताल्लुक मियाँ बीवी का मोहब्बत वाला हो तो एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे का एहसास किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए शोहर ने बीवी को कपड़े दे दिए और रहने के लिए मकान दे दिया और उसके खर्चे उठा दिए, बस सिंपल नहीं, लेकिन बीवी को तकलीफ हो, बीवी को कोई मसाइल हो या कोई भी मसला हो तो शोहर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ताल्लुक है ये कानूनी वाला नहीं है बल्कि ये मोहब्बत वाला ताल्लुक है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो सिर्फ फराइज और वाजिबात को अदा कर लेते तो उनके अंदर जो मोहब्बत और जो एहसास था वो पूरा नहीं होता। तो इसी वजह से हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बात लिखी है कि ये नवाफिल और ये मुस्तहब्बात वगैरह हमें दिए गए कि जिसको कितना भी शौक हो वो इनके जरिए अपने शौक को पूरा करे, वो इनके जरिए अपने मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिखाए, वो इनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को हासिल करे। तो ये तमाम मुस्तहब और नवाफिल वगैरह अपने शौक को पूरा करने के लिए। और ये मकसद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि कुछ शौकीन हजरात को अपनी मोहब्बत को पूरा करने के लिए कानून से आगे बढ़कर यानी कि फराइज और वाजिबात से आगे बढ़कर और चीजें चाहिए थी, तो ये नवाफिल और मुस्तहब का इस्तेमाल किया गया। अब दूसरे नंबर पर एक और बात जो कि बहुत ही कीमती है कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं उसको तो देखा जाए वो जात कैसी है, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है और जितनी भी इबादत कर लें हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक को अदा नहीं कर सकते, ये सबको पता है। तो लिहाजा अगर कोई बंदा मुस्तहब पर अमल करेगा, सुन्नत पर अमल करेगा, नवाफिल पर अमल करता रहेगा तो गोया कि वो हक अदा करने की कोशिश कर रहा है, हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा जो लिबरल जो सेकुलर तबके आजकल ये बातें कर रहे हैं कोई जरूरत नहीं है नवाफिल की, कोई जरूरत नहीं है मुस्तहब की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आप भी अपने जितने भी ताल्लुकात है ना उनको सिर्फ और सिर्फ कानून की हद तक रखें। अपनी खवातीन को कपड़े दे दें, मकान दे दें और जब वो बीमार हो या जब अपने वालिदैन के घर जाए तो उनको खर्चा वगैरह ना दें, लेकिन आप उनके वालिदैन के घर जाने के बावजूद भी उनको खर्चा देते हैं, उनका एहसास करते हैं, क्योंकि वहां पर जो ताल्लुक है वो मोहब्बत का है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी जो ताल्लुक है वो इंसान को मोहब्बत का रखना चाहिए, ना कि कानूनी ताल्लुक रखना चाहिए। तो ये है बहुत बड़ी हिकमत मुस्तहब और वाजिबात को देने की। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। और ये मुस्तहब नवाफिल जो चीजें हैं आप इंजीनियर मिर्जा अली साहब की बातों में आके या आप गामदी साहब की बातों में आके इनको छोड़ेंगे नहीं बल्कि इनको मुस्तकिल जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।